आपका कर्तव्य है। नेता अपने दोस्तों को कहता कि यार मेरे नाम का प्रचार करना तुम्हारा कर्तव्य है, और सेठों को बोलता कि मुझे फंड देना तुम्हारा कर्तव्य, नहीं तो जीतूंगा तो फिर मुसीबत कर दूंगा, नहीं तो कर्तव्य निभाओ। जयराम जी की दोस्त दोस्त को कहता है कि यार मेरे लिए तुम थोड़ा समय कुर्बान करो, थोड़ी चीज, मेरी शादी ये करो, मेरे तंगी तुम ये दो। यार क्या दोस्ती नहीं निभा रहे, खाना तो मिलकर खाएं लेकिन जेब तुम्हारी गर्म है, तुम दे दो यार, इसमें क्या फर्क पड़ता है, बिल देना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने तुमको फलानी बार खिलाया तो अब तुम भी खिलाओ, तुम भी खर्च करो। दोस्त दोस्त को बोलेगा तुम्हारा मेरे लिए ये करना तुम्हारा कर्तव्य है। मजहबवादी बोलेंगे कि कमाई का 5वां हिस्सा अपने मजहब में लगा देना चाहिए, खतरे में है इस्लाम, ये है वो है, हथियार खरीदना है, फलाना करना है, या धर्म खतरे में, ये करना। मजहबवादी बोलेंगे कि मजहब के लिए इतना % लगाना तुम्हारा कर्तव्य है। पंथवादी बोलेंगे इतना कुछ करना इस पंथ के लिए तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे जीवात्मा, अपने परमात्मा स्वभाव को जानकर यहीं मुक्ति का अनुभव करना ही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। अब तुमने दुनिया के सामाजिक कर्तव्य, मित्राचार्य के कर्तव्य जो भी निभाए और निभाओगे, उससे हम कहते हैं कि ठीक है निभाओ शास्त्रीय अनुरूप, लेकिन मुख्य कर्तव्य तो अपने आत्मा को जानने का है। अपनी मुक्तता को जानने के लिए ही मनुष्य जन्म और मानुष्य बुद्धि मिली है। मुख्य कर्तव्य तो 2 कर्तव्य होते हैं, एक ऐहिक कर्तव्य जिसको सामाजिक कर्तव्य बोलते हैं, और दूसरा वास्तविक कर्तव्य। ऐहिक कर्तव्य कितना भी निभाते रहो अच्छा है, ठीक से निभाया तो संसार से खटास आएगी, उपरामता होगी, वैराग आएगा। अब भाई ठीक निभाया तो संसार थू थू करेगा, लेकिन मुख्य कर्तव्य निभाया फिर वो ठीक से निभा तो भी ठीक है, और न ठीक से निभा तभी भी लोग अपने आप आपके अनुरूप होने लगेंगे। मुख्य कर्तव्य निभाना। तुकाराम का कर्तव्य कि शादी किया है तो पत्नी का भरण पोषण करना, ये कर्तव्य है, उस समय भी है अभी भी है, लेकिन वो मुख्य कर्तव्य में लग गए, गौण कर्तव्य से थोड़ा समय नहीं दे पाए, थोड़े गौण कर्तव्य से थोड़े उपराम हो गए। उनकी पत्नी मेहनत मजूरी करती और टिफिन बनाकर पति को खिलाने जाती और समाज बोलती कि ये बाबा बन गया, अपना कर्तव्य छोड़कर बैठ गया भजन करने, विठल विठल। लेकिन मुख्य कर्तव्य में ऐसे लगे कि महाराज उनकी गाली देने वाली पत्नी को भी विठल ने दर्शन दिया और तुकाराम का भी तो आत्मा उद्धार हो गया। मुख्य कर्तव्य जेने भायो तो उन्हें जी जहा लभे, भले सरकारी नौकरियां तने भी मट पे थे, बार VIP। तो जो मुख्य कर्तव्य निभाने के रास्ते चल जाता है, यथा योग्य ऐहिक कर्तव्य भी निभाए ठीक है, लेकिन मुख्य कर्तव्य का घात करके और ऐहिक कर्तव्य ये तुम्हारा कर्तव्य, अब शादी हुई है, पिकनिक करना भी कर्तव्य है, रिसेप्शन रखना भी कर्तव्य है, ये करना भी कर्तव्य है, आईब्रो ब्यूटी पार्लर करना भी कर्तव्य है। ऐसे फालतू कर्तव्य घुसेड़ दिए कि उस कर्तव्य के बोझ से ही समाज बेचारा उधारा लेकर भी शादी विवाह में 2-4 लाख खर्चा करना है, 5-10 लाख दहेज बच्ची को देना है, 25 लाख दहेज देना है। अब समाज का तो गला घोंट दिया कर्तव्य के नाम से वासनाओं ने और स्वार्थ तत्व ने, और मूर्खता ने तो ऐसा गला दबोचा है कि आग लगे ऐसे कर्तव्यों को। क्या करें, दुल्हा आया है तो इतना तो करना चाहिए, इतने तो फटाकड़े फोड़ने चाहिए, इतना तो दहेज देना चाहिए, दुल्हे की माँ आई है हीरे की अंगूठी देनी चाहिए, दूल्हे का बाप आया है इतना तो करना चाहिए। अब तुम्हारी हैसियत हो न हो, उधारा लेके भी करो और मरो, आग लगे ऐसे कर्तव्यों को। अरे लड़की बड़ी हो गई, शादी नहीं, शादी तो उसकी हो गई प्रभु के साथ, बाकी शरीर की शादी होगा, प्रारब्ध तो हो जाएगी, इसमें तू क्या झंझट, तू भगवान की बात कर, कोई ज्ञान ध्यान की बात कर, कोई अच्छी बात कर, ये फालतू बातों में तू क्यों फिक्र करती है।
उसका अंजल होगा, हो जाएगा। ऐसा सुना दो कि दोबारा फिर कोई बोले नहीं, अरे लड़की बड़ी हो गई, क्या बेचारी की शादी नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे गरीबी के कारण क्या? लोग अपनी होशियारी मारने के लिए न जाने कैसी कैसी बातें बोलते हैं, और जिनको बोलने की आदत है उनको तुम चुप नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने दिल को तो तुम झंझट प्रूफ बना सकते हो। जैसे दादी माँ को बोलने वाले बोलते थे, लेकिन दादी माँ ने तो अपने हृदय को झंझट प्रूफ बना दिया। ये खो खो करती है, बीमार है, मरती नहीं है, ऐसा वैसा ही जो बोल रही है बहू है, इस शरीर को बोल रही, मेरे को क्या बोल रही, मैं तो जो कितनी हूं, और मेरी तो कभी मौत ही नहीं होती है। मौत होगी तो इस पांच भौतिक शरीर की होती है। सुख दुख तो मन में आता है, राग द्वेष बुद्धि में होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है। हम तो वही परमात्मा के सनातन अंश है, आनंद है, शांति। बस मुख्य कर्तव्य में लग गए, अनासक्ति आ गई, एकाग्रता और अनासक्ति, सारे दुखों का अंत हो गया। इन विचारों में ध्यान नहीं देते, इन विचारों को अपना नहीं बनाते। अष्टावक्र बोलते तब तो अष्टावक्र के विचार है, लेकिन जनक सुनते तो फिर अष्टावक्र के ही विचार नहीं रह जाते, वो जनक का भी विचार हो जाता है। गुरु का अनुभव जब तक नहीं बोले तब तक गुरु का ही है, जब बोले हैं तो जनक इतना एकाग्रता से सुन रहे हैं कि उस अनुभव को पी जाते हैं, फिर वो जनक का ही अनुभव हो जाता है। और जब जनक बोलते तो उन्हीं अष्टावक्र गुरु की कृपा के प्रसाद को मानो हजम करके डकार ही दे रहे। उससे बनी अष्टावक्र संहिता, अष्टावक्र गीता। 48 गीताएं हैं। भगवत गीता ज्यादा मशहूर है, लेकिन अष्टावक्र गीता साधकों के लिए तो गजब की है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही रंग अवधूत महाराज की गीता, वो भी है तो सब मंकी गीता है। मंकी ऋषि को विवेक वैराग्य हुआ, संसार क्या है बोले भी। राम गीता है, शिव गीता है। इन सारी गीताओं का उद्देश्य तो यह है कि इस संसार की आसक्ति मिटाकर अपने उस आत्मदेव में मन को एकाग्र करो। तो फिर आगे वही दो विषय, दो सब्जेक्ट, अनासक्ति, एकाग्रता। चलो फिर एकाग्रता का थोड़ा सा फिर से हरिओम करें। हरि ओम।